कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां लिखना है केमिकल प्रॉपर्टी, आवाज नहीं बिल्कुल भी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब क्या होगा कि CH3 C डबल बॉन्ड O OH की अगर हम किसी XYZ से रिएक्शन करा रहे हैं, देखो एक बात ध्यान से, किसी XYZ से किसी भी रिएजेंट से रिएक्शन करा रहे हैं तो भाई दो तरीके से रिएक्शन होंगी इसमें। एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड में देखो, एक तो COOH ग्रुप लगा हुआ है, लगा हुआ ना, COOH ग्रुप लगा, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड के जस्ट एडजेसेंट कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। किसी भी फंक्शनल ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग, उसमें एल्डोल में बताया था मैंने इस टाइम। किसी भी फंक्शनल ग्रुप को, चाहे वो एसिड हो, चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन, चाहे अल्कोहल ग्रुप हो, उसके जस्ट एडजेसेंट कार्बन को बोलते हैं। और इस अल्फा कार्बन के कारण रिएक्शन होती है, जैसे वहां पर हो रही थी एल्डिहाइड कीटोन में एल्डोल और कैनिजारो, ऐसे यहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन कारण रिएक्शन होगी जिसका नाम होगा HVZ। HVZ रिएक्शन बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। HVZ बताऊंगा, पूरे फुल फॉर्म बताऊंगा। एक्सवाइड रिएजेंट है, हमने यहां रिएजेंट लिख लिया मैंने यहां पर, कोई नहीं आए, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड किसी भी रिएजेंट से होता है तो दो टाइप की रिएक्शन होती है बेटा। पहला होता है रिएक्शन, आवाज नहीं, रिएक्शन ड्यू टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। देख लो भाई, रिएक्शन ड्यू टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिख रहा है आपको। और दूसरा क्या होगा, दूसरा रिएक्शन होगा रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। और रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन होती है, उसका नाम है बेटा HVZ रिएक्शन, जिसका फुल फॉर्म है बेटा, इसको बोलते हैं हेल वॉलहर्ड जेलिंस्की रिएक्शन। जेलिंस्की रिएक्शन, देखो साइंटिस्ट है, ये तीन साइंटिस्ट है, वॉलहर्ड जेलिंस्की रिएक्शन। HVZ इसको शॉर्ट फॉर्म में HVZ बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म है हेल वॉलहर्ड जेलिंस्की रिएक्शन। हाँ, HVZ इसलिए बोलते हैं, HVZ से आपको बोर्ड में आता है, फुल फॉर्म से नहीं आता है। ना ना बिल्कुल नहीं, बस HVZ ही मिलेगी आपको हर जगह। HVZ जो है बेटा वो साइंटिस्ट के पहला वर्ड है HVZ, इसलिए इसका नाम पड़ गया HVZ रिएक्शन। ये अल्फा हाइड्रोजन के कारण रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले हम रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, रिएक्शन ड्यू टू, देखो भाई अल्फा हाइड्रोजन, और इसमें रिएक्शन लिखना पहली HVZ रिएक्शन, पहला रिएक्शन ये। तो नहीं होगा रिएक्शन ये, अल्फा हाइड्रोजन के कारण ही इसमें HVZ होती है किसी कार्बोक्सिलिक एसिड में, अगर नहीं होगा तो उसमें रिएक्शन ये HVZ होगी नहीं। ठीक है भाई, तो यहां पे क्या होगा बेटा, यहां देखना, व्हेन एनी कार्बोक्सिलिक एसिड, आवाज नहीं भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड ब्रैकेट में शुड हैव एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, react with halogen, halogen का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, in presence of रेड फॉस्फोरस। बेटा रेड फॉस्फोरस एज ए कैटलिस्ट यूज होता है जो उसके अल्फा हाइड्रोजन को ब्रेक करवाता है। जब भी इन प्रेजेंस कह रहा हो ना रिएक्शन में, तो जो प्रेजेंस में है ना वो रिएक्शन एज ए कैटलिस्ट बिहेव कर रहा है, और वो वहां पर रिएक्शन के बॉन्ड को, रिएक्टेंट के बॉन्ड को ब्रेक करने में हेल्प कर रहा है ना। तो बिल्कुल एग्जैक्टली यहां पर भी ऐसे नहीं बोला है। तो क्या होगा, देन अल्फा हेलो, आवाज नहीं, एसिड ऑब्टेन, अल्फा हेलो एसिड ऑब्टेन होता है, राइट। इसको जरा रिएक्शन तो देखना बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, यहां पर क्लोरीन लिखा, ऊपर लिखा रेड फॉस्फोरस। यहां देखो भाई, ये है HVZ रिएक्शन।
कभी भी कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा हो, हेलोजन के साथ रिएक्शन रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो वो HVZ रिएक्शन ही है। सही है। तो क्या होगा बेटा, ये रेड फास्फोरस जो होता है इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का जो अल्फा हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है, देखो एक बार, अल्फा हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है, इसका बॉन्ड ब्रेक होता है ऑब्वियसली किसकी प्रेजेंस में बेटा, रेड फास्फोरस, क्योंकि बेसिक नेचर का होता है, फास्फोरस बेसिक नेचर का होता है। तो बेस जो होता है बेटा एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव कराता है, ये एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन को ही बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। हाँ, एजेंट नहीं है, मतलब एक एजेंट है जो इसमें ब्रेक करता है बॉन्ड को, वो उसको ना ऐड करता है ना रिमूव करता है। तो देखो यहां पर बॉन्ड टूटा माइनस, और यहां पर क्या होगा बेटा, Cl का बॉन्ड तोड़ो, Cl सिंगल बॉन्ड, Cl बॉन्ड टूट गया, एक प्लस एक माइनस। अब अपोजिट चार्ज को अपोजिट जोड़ दो, बस यही तो काम कर रहे हैं हम लोग। बस ध्यान रखना कि रिएजेंट कौन सा यूज कर रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हैं। तो एक Cl प्लस वाला कहां जाएगा, यहां, और दूसरा H प्लस जो होगा वो किसके पास जाएगा, तो लिख दोगे शुरुआत से, देखो शुरुआत से लिखेंगे बेटा, CH2 क्या गया, Cl सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O, OH प्लस HCl, यही बन गया। इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन पर क्या लगा हुआ है, इसको अल्फा क्लोरो, कितने कार्बन की चेन है, इथेनोइक एसिड बोलते हैं इसको, इसलिए अल्फा हेलो एसिड मैंने कॉमन नाम बोल दिया था। कैटलिस्ट, मैंने क्या बोला, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट तरह बिहेव करता है, और कैटलिस्ट क्या काम करता है बेटा, एज ए बेस की तरह बिहेव करता है। अल्फा कार्बन है, अगर ये बाई चांस बीटा पर हो रहा होता है ऐसा, तो बीटा बोलते हैं उसको, लेकिन अल्फा पर क्लोरीन जुड़ रहा है तो उसको अल्फा हेलो एसिड बोल रहे हैं इसको। अल्फा, अल्फा लिखो मत लिखो, अल्फा मत लिखो, 1 2 कार्बन, तो इसका 2 क्लोरो इथेनोइक एसिड भी लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि अल्फा बीटा का मतलब होगा कि HVZ तो अल्फा कार्बन पर ही ब्रेक होता है। क्योंकि देखो अगर मैं एक कार्बन और लिखता, यहां देखो ये लिखा मैंने CH3, ये लिखा CH2, C डबल बॉन्ड O, OH। मेरी बात ध्यान सुना सब लोग, किसी भी HVZ रिएक्शन में अल्फा को क्यों ले रहा हूं, बीटा को क्यों नहीं लिया हमने, भैया जरा देखना, इस कार्बोक्सिलिक एसिड डबल बॉन्ड आ रहा है बेटा, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड जहां लिखाना बेटा समझ जाओ कि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला है, समझना बात को, मैं जो इनका क्वेश्चन था, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। अच्छा ये बताइए, इन दोनों कार्बन में से इसको अल्फा बोल रहे हैं भाई, इसको बीटा बोल रहे हैं, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन किस, अल्फा से बीटा से, अल्फा नजदीक है ना, यहां सुन ले, अल्फा बीटा इस ग्रुप के नजदीक कौन सा है, अल्फा कार्बन। तो जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट किस पर करेगा, अल्फा कार्बन पर ना। तो इसीलिए इस रिएक्शन में जो अल्फा कार्बन होता है वो उस ग्रुप के नजदीक होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के। जब वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा होता है तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किससे विड्रॉ होते हैं, अल्फा कार्बन से, और अल्फा कार्बन से जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे तो अल्फा हाइड्रोजन का बॉन्ड सबसे पहले टूट जाएगा, वीक हो जाएगा यार। तो इसलिए HVZ रिएक्शन में हमेशा अल्फा हाइड्रोजन ही पार्टिसिपेट करता है, बीटा नहीं कर पाएगा, अगर है भी तब भी नहीं कर पाएगा। बेंजीन यहां पर लिखा CH2, यहां पर CH, आवाज नहीं भाई, C डबल O OH प्लस करके यहां लिखा मैंने I2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। तो बताइए क्या बनने वाला है बेटा, अल्फा कार्बन कौन सा है इसमें भाई, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के जस्ट एडजेसेंट कार्बन ये रहा, ये वाला, ये नहीं, ये दूसरे नंबर पे बीटा कार्बन है, ये वाला बीटा है, ये वाला CH अल्फा है, ये वाला CH2 बीटा, और ये वाला भी है बीटा कार्बन है। अल्फा से अगले वाला बीटा होता, चाहे वो ऊपर लगाओ चाहे बराबर में लगाओ, वो बीटा ही होगा सेकंड नंबर का जो इसका।
तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, ये वाला कार्बन हो गया अल्फा, ये वाला H है अल्फा, तो यहां पर ये रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में बॉन्ड टूटेगा, माइनस और ये प्लस हो जाएगा। आई क्या होगा, आई होगा माइनस और ये प्लस होगा बेटा, तो अपोजिट चार्ज पर इनको जोड़ देंगे, तो ये I प्लस जाएगा इस कार्बन के पास में और H प्लस जाएगा इसके पास। तो क्या बनेगा, शुरुआत से लिखो भाई, शुरुआत से लिखा बेटा CH2, ये लिखा बेंजीन, और बेंजीन के इस CH2 क्या लिखा होगा CI, नीचे CH3, आगे COOH। अब यहां पर काउंटिंग कर दो बेटा, 1 2 3, 2 पर लगे आयोडो मिथाइल और 3 पर लिखा फिनाइल। अल्फाबेट में पहले कौन आएगा, इसको फिनाइल बोलेंगे, इसको मिथाइल बोलेंगे, इसको आयोडो बोलेंगे। I पहले आएगा, M पहले आएगा या P पहले आएगा, तो क्या लिखा बेटा 2 आयोडो 2 मिथाइल, इसके बाद में 3 फिनाइल। साइड चेन का नाम पहले लिखेंगे, और चेन में कितने आ गए भाई, प्रोपेनोइक।